बदायूं यूपी में प्रतिष्ठा की सीट बनती जा रही है। जगह छोटी है लेकिन अहमियत इसलिए बड़ी है क्योंकि ये एसपी के यादव परिवार की परंपरागत सीट है और इस बार मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव ताल ठोक रहे हैं सीट से। मुकाबले में बीजेपी और बीएसपी तो है ही, लेकिन कांग्रेस ने महान दल के उम्मीदवार को समर्थन दिया है। प्रतिष्ठा की सीट की लड़ाई का काफिला रामपुर से निकलकर बदायूं की ओर बढ़ चुका है और बदायूं से फिलहाल सिटिंग एमपी हैं मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी की तरफ से बागीश पाठक चुनाव मैदान में हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी से अकमल खां बदायूं लोकसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि कांग्रेस और महान दल के गठबंधन के तहत महान दल को बदायूं की सीट मिली है और यहाँ से स्वामी पगलानंद आश्रम जी चुनाव मैदान में हैं। तो चलेंगे बदायूं और देखेंगे कि आखिर प्रतिष्ठा की लड़ाई किसके लिए प्रतिष्ठा बनी हुई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बदायूं से उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव जी, उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, ये जो सीट है ये बाहरी उम्मीदवारों के लिए बहुत उपजाऊ रही है, लगातार यहाँ से बाहर के लोग उम्मीदवार चुने जाते रहे। यादव परिवार के लिए बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। देखिए, जहाँ तक बाहरी अंदर का कुछ सवाल नहीं, ये चुनाव देश की लोकसभा का चुनाव है और देश के बड़ी पंचायत का चुनाव है। इसमें ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है। असली बात ये है कि जनता को विश्वास और भरोसा किसके ऊपर है। ऐसा नहीं लगता कि दोनों परिवार, यादव परिवार और गांधी परिवार, एक दूसरे के जो परिवार के सदस्य उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं देते हैं, एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं? नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? इसी बदायूं के अंदर हैं। आप पता करिए पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार कितनी मजबूती के साथ हमारे खिलाफ लड़े और कितना वोट लिया उन्होंने। कन्नौज से उम्मीदवार नहीं उतारा था कांग्रेस ने। ये सही है, कन्नौज और मैनपुरी से पिछली बार भी नहीं उतारा, संभवतः इस बार भी नहीं उतारे। वहीं फिरोजाबाद में उम्मीदवार है, हमारे खिलाफ भी उम्मीदवार है उनके गठबंधन दल का। तो ऐसा नहीं है, अगर वो 2 सीटों में नहीं दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कोई बड़ी बात है। हमने भी 2 सीटों में नहीं दिया, लेकिन इसके अलावा हमने यहाँ संघर्ष किया था पिछले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार से। ये तो ऐसा लग रहा है कि चचेरे और ममेरे भाई हैं, उनके खिलाफ कैंडिडेट दे दो और जो खास हैं यादव परिवार के जो फर्स्ट ब्लड से उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कि नेताजी के सम्मान वगैरह उन्होंने उम्मीदवार नहीं दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बदायूं लोकसभा क्षेत्र में हम दूसरी जगहों पर भी चलेंगे। धर्मेंद्र यादव ने जो दावे किए हैं उनको भी परखेंगे कि आखिर उन्होंने क्या काम किया है और बाकी जो प्रत्याशी हैं वो क्या दम भरते हैं। पाठक जी, बागीश जी, आप पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लंबे समय से वो उम्मीदवार जीतते रहे जो बदायूं से बाहर के हैं। बाहरी उम्मीदवारों के लिए ये ज़मीन बदायूं की बड़ी उपजाऊ है, इसीलिए विकास नहीं हुआ, क्योंकि बाहरी लोगों का दिल इस क्षेत्र के विकास के लिए नहीं धड़कता। उन्हें इससे मतलब नहीं होता। वो चुनाव जीत कर चले जाते हैं, 5 साल बाद फिर रंग और चोला बदल कर आ जाते हैं और फिर विकास और बाकी बातें करने लगते हैं। यहाँ से धर्मेंद्र यादव सांसद हैं, लोग कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। ये यादव परिवार के लिए बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई है यहाँ की सीट। क्या आपके लिए भी प्रतिष्ठा की लड़ाई है? बिल्कुल प्रतिष्ठा की लड़ाई है। यादव परिवार को आप देखिए कि जितने भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 4-5 दौरे कर चुके हैं, मुलायम सिंह जी 2-3 दौरे कर चुके हैं, राम गोपाल जी, शिवपाल जी सब आ चुके हैं। उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, लेकिन जीतेंगे हम ही। ये जो चुनाव है ये मुद्दों के बजाय आपको लग रहा है कि जुबानी बयान पर ज़्यादा लड़ा जा रहा है? ये खिसियाहट की लड़ाई है। खिसिया गए हैं वो लोग, परेशान हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई जवाब उनके पास नहीं है। हमारे कैंडिडेट हैं करके। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का महान दल के साथ गठबंधन हुआ है और कांग्रेस ने महान दल को 3 सीटें दी हैं। उसी में से एक सीट है बदायूं, जिससे कांग्रेस ने महान दल को सीट दी है और यहाँ से महान दल के उम्मीदवार हैं
स्वामी पगलानंद आश्रम जी, उनसे बात करते हैं। पगलानंद जी, आप तो नरेंद्र मोदी के लिए लोहा इकट्ठा कर रहे थे, आप बीजेपी में काम कर रहे थे। लगातार हर राज्य में देखने को मिल रहा है कि जो कैंडिडेट हैं दूसरी पार्टियों के, वो पार्टी छोड़ छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं, आप बीजेपी छोड़ के महान दल चले गए। भाई मेरा उद्देश्य होता है केवल इतना ही कि जो अच्छे से अच्छी समाज की सेवा हो। हम लोग समाज के सेवक हैं और समाज की कल्याण कहाँ होता है, कैसे होता है, तो वो देखते हैं। भाई ठीक है, केंद्र के लिए ठीक है, नरेंद्र मोदी जी अच्छा है, सब कुछ सभी का अच्छा था, लेकिन हमारे बदायूं के लिए तो अच्छा प्रत्याशी चाहिए। भाई बदायूं में अगर हम भूखे रहेंगे तो हम रोटी खाएंगे तो दिल्ली का पेट थोड़ी भरेगा। आपको टिकट नहीं दिया, आपने नरेंद्र मोदी के लिए लोहा भी इकट्ठा किया, सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए, आपने बीजेपी के लिए काम नहीं, भी सरदार किया। पटेल हमारे, लेकिन नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि आपको टिकट नहीं दिया, आप इतना काम कर रहे थे बीजेपी के लिए, उनके लिए। नहीं, जिम्मेदार हम किसी को नहीं देते हैं। जिम्मेदार तो मेरा भाग्य है, मेरा अन्न जल जहाँ पूरा हो गया, जहाँ था वहाँ हम आ गए, हम किसी को जिम्मेदार क्यों बनाएंगे। बदायूं लोकसभा क्षेत्र बाहरी प्रत्याशियों के लिए खासा उपजाऊ रहा है। एक समय यहाँ से शरद यादव, फिर स्वामी चिन्मयानंद, फिर सलीम शेरवानी और अब यादव कुनबे के धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव जीतते रहे। लेकिन बदायूं विकास की लड़ाई हारता रहा। बाहर से प्रत्याशी आए, चुनाव जीता, लेकिन सुविधाएं यहाँ पर ना के बराबर हैं। और यही वजह है कि बदायूं आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है।